कर्म एक ऐसा शब्द जिसको हम लोग बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट करते हैं, लेकिन अगर आप इस शब्द की शक्ति को समझे तो आप अपनी ज़िंदगी में एक बहुत पॉजिटिव बदलाव ला सकते हैं। आपने पहले भी कर्म के बारे में समझा होगा, बहुत सारे लोगों ने ये सुना होगा कि जो भी हम करते हैं, जो भी हम बाहर इस दुनिया में भेजते हैं, वही हमें वापस मिलता है। हाँ, ये सच है, लेकिन कर्म में इससे भी और ज़्यादा बातें जुड़ी हुई है। कर्म सिर्फ इतना ही नहीं है कि आपने जो किया उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। ये एक पूरा गाइडिंग प्रिंसिपल है जिसके थ्रू आप अपनी लाइफ को पूरी तरह से बदल सकते हो। और आज हम उसी बारे में बात करेंगे, कुछ ऐसे नियम के बारे में बात करेंगे जो आपकी लाइफ को बदल सकते हैं और आपको अपना पर्पस पूरा करने में, पॉजिटिव होने में मदद कर सकते हैं। तो अगर आप कर्म के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं या फिर आपने कर्म के बारे में डीपली कुछ भी समझना है तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए धीरे धीरे करके हर एक चीज़ को समझते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि कर्म असल में है क्या। बेसिक्स से शुरू करते हैं। बेसिक्स में कर्म का मतलब है एक्शन। जो भी आप एक्शंस ले रहे हो, जो आप एक्शंस ले रहे हो, आपकी उन एक्शंस के पीछे क्या इंटेंशन है और वो इंटेंशन और एक्शन मिलके क्या रिजल्ट आपको दे रहे हैं। इसको इसी तरह से समझिए जैसे आप किसी पौधे का बीज लगाते हैं। हर एक एक्शन एक ऐसा बीज है जो आपकी लाइफ में आपको अच्छा या बुरा पौधा ला कर देगा या फिर रिजल्ट ला कर देगा। अगर आप काइंडनेस, ऑनेस्टी, पॉजिटिविटी का बीज लगाते हैं तो आपको वैसा ही पौधा अपनी लाइफ में या फिर वैसा ही रिजल्ट अपनी लाइफ में देखने को मिलेगा। पर अगर आप नेगेटिविटी, सेल्फिशनेस और किसी को हार्म पहुंचाने के लिए कुछ ऐसा करते हैं तो आप वैसा ही बीज लगा रहे हैं और आपको फल भी वैसा ही मिलेगा। कर्म सिर्फ अच्छा या बुरा के बारे में नहीं है। कर्म सिर्फ इस बारे में नहीं है कि किसी को सजा मिल जाए और किसी के साथ अच्छा हो जाए। ये एक यूनिवर्स का लॉ है जिसके थ्रू हमेशा बैलेंस बना रहता है। आपके एक्शन आपकी एनर्जी बनाते हैं जो आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। अगर आप एक अच्छा फ्यूचर चाहते हैं तो आपको अच्छे एक्शंस लेने चाहिए। अब यहाँ पर हम 3 तरह के कर्मों के बारे में जानते हैं। सबसे पहला है संचित कर्म, मतलब जो आपके पास्ट एक्शन थे। मतलब अगर आप रीइंकार्नेशन में या फिर पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं तो वहीं पे संचित कर्मों का यूज़ किया जाता है। मतलब आपके जो पास्ट लाइफ के कर्म थे, आपके जो पास्ट लाइफ के एक्शंस थे, उनके अकॉर्डिंग जो भी आपको रिजल्ट मिलता है या वो जो भी कर्म थे उनको संचित कर्म कहा जाता है। नंबर 2, प्रारब्ध कर्म। ये वो कर्म है या उन कर्मों के रिजल्ट है जो आप अभी एक्सपीरियंस कर रहे हो। कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको अभी फेस करनी पड़ रही है। ये उन बीज का रिजल्ट है या फिर फल है जो आपको अभी देखने को मिल रहा है, जो आपने पहले किया था या फिर अपनी पास्ट लाइफ में किया था, अगर आप पुनर्जन्म पर विश्वास करते हो। और तीसरी तरह के कर्म है क्रियमन कर्म। मतलब वो कर्म जो अभी आप कर रहे हो, जो एक बीज है और ये आने वाले समय में आपको अच्छा या बुरा रिजल्ट देंगे। तो ये वो 3 तरह के कर्म थे जो आपने पहले किए या जिनका रिजल्ट अभी आपको मिल रहा है या फिर जो आप अभी कर रहे हो। यहाँ पर आपको ये समझना है कि जो पास्ट के कर्म हैं, ना तो आप उनको बदल सकते हो, ना ही उनसे मिलने वाले रिजल्ट को बदल सकते हो। आप सिर्फ एक चीज़ को कंट्रोल कर सकते हो और वो है आपके अभी के कर्म। अगर वो सही हो गए तो आपके आने वाले फ्यूचर का जो रिजल्ट होगा वो भी सही हो जाएगा। इसलिए अपनी हर चॉइस पर ध्यान दीजिए क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी को बदल सकते हैं और आप अपनी एक नई डेस्टिनी लिख सकते हो। कर्म एक सिंपल प्रिंसिपल पर काम करता है जो कि है लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। ये एक बूमरैंग की तरह है। मतलब जो भी आप इस दुनिया में बाहर फेंकोगे वो आपको वापस ज़रूर मिलेगा। इमेजिन कीजिए कि आप कहीं पर जा रहे हैं और आप किसी की मदद करते हैं तो समय आने पर वो इंसान अगर आपको कोई परेशानी होगी तो आपकी मदद ज़रूर करेगा।
हो सकता है कि वो इंसान आपकी बात में मदद ना करे, लेकिन किसी न किसी तरह से आपकी मदद ये यूनिवर्स या वो पॉजिटिव एनर्जी जिस पर आप विश्वास करते हो वो जरूर करेगी। हो सकता है कि किसी की मदद करने से आपको बस पॉजिटिव महसूस हो, किसी के लिए ये भी एक बहुत बड़ा रिजल्ट हो सकता है। तो हर कर्म का, हर छोटे से छोटे कर्म का अच्छा या बुरा रिजल्ट हो सकता है। और इसके उल्टे ही अगर आप किसी से गुस्से से बात करते हैं, किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो नेगेटिविटी आपको आपके सामने आते हुए दिखेगी। या तो वो इंसान भी आपको वापस नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, या फिर आप बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हो तो स्ट्रेस का, उस गुस्से का आपको अपनी बॉडी पर, अपनी हेल्थ पर असर देखने को मिलेगा। इसलिए ये लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट या फिर ये कर्मों का खेल हमेशा आपके आसपास चलता रहता है। जैसे ही आप अवेयर होंगे वैसे ही आप इन चीज़ों को नोटिस करना शुरू करेंगे। हम में से जितने भी लोग कर्मों के बारे में जानते हैं, मैक्सिमम लोग ये सोचते हैं कि कर्म सिर्फ इतना है कि मैं क्या कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है। आपको ये भी समझना होगा कि आप क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, मतलब उसके पीछे की इंटेंशन क्या है। मैंने पहले भी आपको ये बहुत बार समझाया है। बहुत बार ये होता है कि हम अपने मतलब के लिए कोई काम करना शुरू कर देते हैं, या फिर बहुत बार हम किसी को हर्ट करने के लिए कोई काम करना शुरू कर देते हैं। हमें ये लगता है कि इसमें हमारा फ़ायदा है, लेकिन धीरे धीरे हम उस फ़ायदे के चक्कर में अपना ही नुकसान करा लेते हैं। और ये होता इसलिए है क्योंकि अगर आपकी नेगेटिव इंटेंशन होगी किसी को भी लेकर, या फिर आपकी इंटेंशन गलत होगी, तो उसका रिजल्ट किसी न किसी तरह से आपको वापस मिलेगा। याद रखना, ये कर्म एक बूमरैंग की तरह है। जो बाहर फेंकोगे वो चीज़ वापस आकर रहेगी। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो एक हफ्ते के बाद, एक हफ्ते के बाद नहीं तो एक महीने के बाद, एक महीने के बाद नहीं तो एक साल के बाद, एक साल के बाद नहीं तो 10 साल के बाद, या फिर इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में, अगर आप पुनर्जन्म पर विश्वास करते हो तो जब भी आप कोई काम करें तो अपने आप से पूछे कि क्या अगर कोई मेरे साथ ये चीज़ करता तो क्या मुझे अच्छा लगता या मुझे बुरा लगता। आप जब इस चीज़ का जवाब अपने आप को देंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि क्या ये चीज़ सही है या फिर ये चीज़ गलत है। इसलिए इस चीज़ को अपने आप से पूछिए और अपने आप को बिल्कुल ईमानदार होकर उत्तर दीजिए, और आपको दिल में ये पता होगा कि सही और गलत क्या है। हर इंसान को पता होता है, बस वो गलत की तरफ चला जाता है। जब आप सवाल पूछना शुरू करोगे तो आप सही और गलत का फैसला कर पाओगे। आपके कर्म आपकी रिलेशनशिप में एक बहुत बड़ा रोल निभाती है। कभी कभी आप कुछ ऐसे लोगों से मिले होंगे जिनसे मिलकर आपको बहुत अच्छा फील होता है, और किसी किसी से मिलकर आपको बहुत गुस्सा आता है या फिर बहुत बुरा फील होता है। हो सकता है ये आपकी उस इंसान के साथ कार्मिक एनर्जी हो, कुछ पिछले जन्म की, या फिर उस इंसान की एनर्जी ही नेगेटिव हो, या फिर उस इंसान की एनर्जी ही पॉजिटिव हो। ये कहा जाता है कि आपकी लाइफ में जो भी आपसे लोग जुड़ते हैं वो आपके पास्ट कर्मों की वजह से ही जुड़ते हैं। इस जन्म में कुछ और लेसन्स आपको सिखाने के लिए, आपके साथ आगे बढ़ने के लिए, और कुछ ऐसी चीज़ें रिजॉल्व करने के लिए जिनको आप पहले रिजॉल्व नहीं कर पाए। पर एक चीज़ हमेशा याद रखिए, आज वो कीजिए जैसा आप अपने फ्यूचर में रिजल्ट देखना चाहते हैं। आज उस तरीके से काम मत करना जिस तरीके का आपको आपके पास्ट एक्शन का रिजल्ट मिल रहा है, क्योंकि अगर आपने आज उनके तरीके से काम किया तो फिर वही आपको अपने फ्यूचर में होते हुए दिखेगा। और फिर बहुत बार आपने लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि मेरे साथ सेम चीज़ें हो रही है। उसका कारण ही यही है कि वो रिजल्ट तो डिफरेंट चाहते हैं, लेकिन वो अपने कर्मों में बदलाव नहीं चाहते। आपको यही समझना होगा। आज उस चीज़ के अकॉर्डिंग काम मत कीजिए जिस चीज़ का आपको रिजल्ट मिल रहा है। काम वो कीजिए जो सही है और जो आपके फ्यूचर को भी सही बनाएगा। अब आपके मन में सवाल होगा कि जो मेरे नेगेटिव कर्म हैं मैं उनको कैसे तोड़ूं, उस साइकिल को कैसे ब्रेक करूं। अपने आप से ऑनेस्ट रहिए। हम में से कोई भी परफेक्ट नहीं है। हमने बहुत बार गलतियां की है और उस वजह से हम बहुत बार कुछ नेगेटिव या गलत कर्म कर देते हैं, वो छोटा हो या फिर बड़ा हो। पर अच्छी खबर ये है कि आप उन नेगेटिव साइकिल्स को
तोड़ सकते हो। पहला स्टेप है अवेयरनेस। जब आप अवेयर हो जाओगे तो आप उस नेगेटिव पैटर्न को आइडेंटिफाई कर पाओगे। वो कोई रिलेशनशिप हो सकती है, वो कोई आदत हो सकती है, और वो चीज़ हो सकती है जिस तरीके से आप अपनी इंटेंशन रखते हो अपने काम करने से पहले। अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए कि दूसरों को ब्लेम करने की जगह आप अपने एक्शंस को ब्लेम करेंगे और उनमें चेंज लाएंगे, क्योंकि दूसरों में आप जितना भी चेंज ला लें वो आपके कर्मों को नहीं बदल सकते, और आपके कर्मों से जो आपको रिजल्ट मिलने वाले हैं वो उनको नहीं बदल सकते। आपके कर्मों से जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो आपको ही झेलना पड़ेगा। इसलिए कर्म भी अपने अकॉर्डिंग कीजिए और उस अकॉर्डिंग कीजिए जैसा आप रिजल्ट देखना चाहते हैं। और नेगेटिविटी को नाम जाप, पॉजिटिविटी, मेडिटेशन, ग्रेटिट्यूड और ऐसी बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ों से रिप्लेस कर दीजिए जिससे आपके कर्म और अच्छे होते जाए और आपकी नेगेटिव कर्मिक साइकिल दूर होती जाए। अब ग्रेटिट्यूड की बात हो ही गई है तो इसको इस तरह से समझिए कि ग्रेटिट्यूड एक बहुत पावरफुल चीज़ है। आपने बहुत बार ये देखा होगा कि हर जगह पर ग्रेटिट्यूड करने को, धन्यवाद करने को एक बहुत अच्छी चीज़ कहा जाता है। चाहे आप किसी भी कल्चर से बिलोंग करते हो, जब आप उन चीज़ों के लिए धन्यवाद करते हो जो आपके पास है तो आप और ऐसी चीज़ें अपनी ज़िंदगी में लाते हो जो आपके लिए अच्छी है। इसको इस तरह से समझिए, अगर आप किसी के साथ कुछ अच्छा करते हैं और वो आपकी तारीफ़ करता है, आपको धन्यवाद करता है, तो आपको अच्छा महसूस होता होगा। लेकिन कोई इंसान अगर आपसे मदद लेकर आपको पूरी तरह से निगलेक्ट कर दे, एक मतलब निकाल दे, तो क्या आप उसकी दोबारा मदद करोगे? बिल्कुल नहीं। लेकिन जिस इंसान ने आपसे अच्छे से बिहेव किया, आपकी मदद की कदर की, वो इंसान दोबारा मदद मांगेगा तो आप उसकी मदद ज़रूर करेंगे। इसलिए अपनी ज़िंदगी में ये रूल अप्लाई कीजिए। कोई इंसान अगर आपकी मदद करता है तो उसके लिए धन्यवाद कीजिए। आपको अपने जीवन में जो मिला है उसके लिए धन्यवाद कीजिए। आप देखेंगे कि आप पॉजिटिविटी से भर जाएंगे। और इसका एक और फ़ायदा है कि आप उन चीज़ों पर ध्यान लगा पाएंगे जो चीज़ें आपकी ज़िंदगी में अच्छी है। क्योंकि अभी नेगेटिविटी में तो आप बहुत अच्छा ध्यान लगाते हो, लेकिन पॉजिटिविटी में ध्यान लगाने के लिए ये एक बहुत अच्छा तरीका है। तो हर रोज़ कुछ समय निकालिए और धन्यवाद कीजिए जो लोग आपकी ज़िंदगी में हैं, जो चीज़ें आपके पास है, चाहे वो कोई छोटी चीज़ हो, चाहे वो कोई बड़ी चीज़ हो, पर धन्यवाद करना सीखिए। कर्म का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप सबके साथ अच्छा करते रहे। इसका ये भी मतलब है कि आप अपने पर्पस के लिए भी आगे बढ़ते रहे, उसके लिए भी अच्छे काम करते रहे। क्योंकि एट दी एंड आपके लिए खुद का स्टैंड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरों पे डिपेंड रहना आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हो सकता है। तो दूसरों की मदद करने के साथ साथ, दूसरों के साथ अच्छे कर्म करने के साथ साथ आपको खुद के साथ भी अच्छे कर्म करने होंगे। जो आपका पर्पस है, जो आपका गोल है, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और इसके लिए मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आप अपनी ज़िंदगी में जो अचीव करना चाहते हो, आप उसके लिए वो मेहनत कर रहे हो जिसके थ्रू आप उस चीज़ को अचीव कर सकते हो? इसका आंसर आपको कमेंट में देने की ज़रूरत नहीं है। बस आंख बंद करके कुछ मिनट के लिए इसको अपने दिमाग में रखिए और बार बार अपने आप को जवाब दीजिए। आपको ये जवाब मिल जाएगा कि आप क्या गलत कर रहे हो और क्या सही कर रहे हो। जो इंसान हर रोज़ मेहनत कर रहा है उसको ईमानदारी से पता होगा कि मैं सही रास्ते पर हूँ, और जो इंसान सिर्फ विजुलाइज कर रहा है और मेहनत कुछ भी नहीं कर रहा, उसको भी ये पता होगा कि ये सपना सिर्फ उसके दिमाग में है, उसके कर्मों में कुछ और ही चल रहा है। इसलिए आपको ये समझना होगा कि ये चीज़ जब तक आप अपनी ज़िंदगी में नहीं लाते, या जब तक आप ये सवाल अपने आप से पूछना शुरू नहीं करते, तो आप अपनी ज़िंदगी को नहीं बदल सकते। हर रोज़ रात को सोने से पहले अपने आप से एक सवाल कीजिए कि क्या आज मैंने कुछ ऐसा किया जिसके थ्रू मैं अपने गोल के या अपने पर्पस के नज़दीक 1% भी पहुंच पाया। अगर इसका जवाब बिल्कुल ईमानदार होकर हाँ है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर इसका जवाब ना है, जो आप अच्छे से जानते हो, तो आप कुछ ना कुछ गलत कर रहे हो। इसलिए ये सवाल पूछना अपने आप को शुरू कीजिए। आपका हर दिन धीरे धीरे बेहतर बनता जाएगा। आपको अगर अच्छे कर्मों की शुरुआत करनी है तो आपको बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत बार जब हम ये सोचते हैं कि हम क्या अच्छा करें,
तो हमें लगता है कि मैं इतना पैसा दान दे दूंगा तब अच्छा होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपकी वजह से किसी के फेस पर स्माइल आती है तो वो भी एक बहुत अच्छा कर्म है। आप अच्छे से बिहेव करते हो तो वो भी एक बहुत अच्छा कर्म है। आप किसी के लिए अच्छा सोचते हो, अच्छी इंटेंशन रखते हो, वो भी एक बहुत अच्छा कर्म है। आपके आसपास लोग अच्छा और सेफ फील करते हैं तो वो भी एक बहुत अच्छा कर्म है। आप लोगों की बातें बिना किसी जजमेंट के सुनते हो तो वो भी एक बहुत अच्छा कर्म है। क्योंकि आपने भी ये नोटिस किया होगा कि आजकल लोग अपनी बातें बताने में बहुत ज़्यादा डरते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि लोग उन्हें किस तरह से जज करेंगे। आपके साथ भी ये प्रॉब्लम हुई होगी। तो क्यों ना कंप्लेंट करने की जगह हम खुद ऐसे इंसान बने कि हम बिना किसी जजमेंट के सामने वाले की बात को सुनेंगे और फिर उसे अगर कोई अच्छी एडवाइस हो तो उसे देंगे, या फिर अगर वो बुरा फील कर रहा हो तो उसे मोटिवेट करेंगे। हर इंसान के आसपास बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो उसको पीछे खींचने की कोशिश कर रहे हैं, पर मैं और आप, हम सब जो इस वीडियो को देख रहे हैं, हम अपने आप से एक वादा कर सकते हैं कि हम वो इंसान बनेंगे जो उसकी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लाने का या फिर उसको पॉजिटिव बनाने का काम करेंगे। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप अपने साथ वाले इंसान की हर बात पर उसको सपोर्ट करें। आपको ये भी पता होना चाहिए कि उसके लिए क्या सही है या फिर क्या गलत है। बहुत बार लोग ये कहते हैं कि मेरा दोस्त नशा करता है, वो जैसा भी है मैं उसको सपोर्ट करता हूँ। नहीं, असली दोस्त वही है जो अपने दोस्त को सही और गलत का मतलब बता सके। अगर आप उसको ये बता सकते हैं कि तुम ये गलत कर रहे हो तो ये आपके लिए एक अच्छा कर्म है, क्योंकि आप उसको और उसकी ज़िंदगी को सही ट्रैक पर लाने की कोशिश कर रहे हो। इसलिए इस चीज़ को क्लियर कीजिए कि जिस भी इंसान को सही जगह पर सपोर्ट की ज़रूरत होगी, ज़रूरी नहीं है वो पैसों का ही सपोर्ट हो, पर आप उसका साथ दोगे। आपको खुद से वादा करना होगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पैसों से ज़्यादा किसी के साथ की ज़रूरत होती है, किसी की मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, और आप वो काम कर सकते हो। हमेशा हम ये सोचते हैं कि काश मेरे साथ कोई ऐसा इंसान होता, पर अगर आप किसी दूसरे के लिए ऐसा करोगे तो वो इंसान भी आपके लिए ऐसा करेगा। और ये भी हो सकता है कि आप बहुत सारे लोगों के साथ अच्छा करें लेकिन वो आपके साथ अच्छा बिहेव ना करे, पर कुछ % लोग ऐसे होंगे जिनके साथ एक आपका अच्छा बॉन्ड बनेगा और वो फिर आपके साथ भी अच्छा करेंगे। इसलिए अगर कोई आपके साथ नेगेटिव करता है आपके पॉजिटिव करने के बाद भी, तो ये समझ लीजिए कि ये उसका बुरा कर्म और आपका अच्छा कर्म। बस आपकी तरफ से कुछ नेगेटिव नहीं होना चाहिए, क्योंकि इन फ्यूचर उसका रिजल्ट आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि वो कर्म आपका है, वो बीज आपने बोया है। अब लास्ट में आपको ये भी समझना होगा कि जो आपके अच्छे कर्म हैं वो सिर्फ आपकी ज़िंदगी को नहीं बदलते हैं, वो सिर्फ आपके अंदर बदलाव नहीं लाते हैं या फिर आपके रिजल्ट में बदलाव नहीं लाते हैं, वो आपके आसपास के लोगों में भी बदलाव लाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने बाज़ार में जाकर किसी की कुछ भी मदद की, किसी का सामान उठाने में, किसी की कोई छोटी सी मदद करने में आपने कुछ भी काम किया, तो उससे सामने वाले इंसान को अच्छा महसूस हुआ। पहली चीज़, आपको अच्छा महसूस हुआ। दूसरी चीज़, अगर आपको किसी ने देखा, किसी छोटे बच्चे ने, आपके आसपास के किसी इंसान ने, उसको आपको देखकर ये महसूस हुआ कि उसे भी अच्छा काम करना चाहिए, ये भी तो एक अच्छा कर्म ही है। और इस वजह से आप अपनी एनर्जी के साथ साथ जिसकी आप मदद करते हैं उसकी एनर्जी के साथ साथ उस इंसान की भी एनर्जी को अपलिफ्ट करते हैं जिसने आपको उस इंसान की मदद करते हुए देखा। तो ये चीज़ आपस में कनेक्टेड है और इसी तरह से आप एक अच्छा समाज या फिर एक अच्छा देश बना सकते हो। अगर एक इंसान अच्छाई की शुरुआत करेगा तो धीरे धीरे उसके साथ और लोग जुड़ते जाएंगे। हर काम की शुरुआत इसी तरह से होती है। अपने आसपास आपको कुछ भी गलत दिखता है तो उसके लिए शुरुआत कीजिए। हो सकता है आपके आसपास बहुत कूड़ा हो तो उसको खुद से साफ करना शुरू कीजिए। किसी को कुछ मत बोलिए। धीरे धीरे आपके साथ ऐसे लोग जुड़ेंगे जो उस काम में आपकी मदद करेंगे। हो सकता है ना भी जुड़े, पर आपने अपना कर्म पूरा किया, आपने इस नेचर को साफ रखने की अपनी ड्यूटी पूरी की, और जो आपका अच्छा कर्म है। इसलिए इस चीज़ को समझिए और इस चीज़ को फॉलो कीजिए कि आपके जो भी कर्म हैं उनको लेके जो भी इंटेंशन है वो बिल्कुल अच्छी हो। सकता है
बहुत बार आप गुस्से में किसी के साथ कुछ बुरा करते, लेकिन मैक्सिमम लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं है। अगर आप किसी के साथ कुछ बुरा करते हैं तो उसको एक्सेप्ट कीजिए और अपने आप से ये कहिए कि मैं इसको सुधारने की कोशिश करूँगा। ये सच है कि हम में से कोई भी परफेक्ट नहीं है, गलतियाँ होती रहेगी, लेकिन अगर वो गलती बार बार हो रही है तो वो बेवकूफ़ी है। इसलिए इस चीज़ को समझिए, फॉलो कीजिए और अपने कर्मों को धीरे धीरे अच्छा बनाते जाइए। आपसे गलतियाँ भी होगी, आप अपनी गलतियों से सीखेंगे भी और आपको अच्छे और बुरे रिजल्ट भी मिलते रहेंगे। पर याद रखिए कि आप जैसा इस दुनिया में बाहर भेजते हैं या फिर आप जैसा करते हैं, आपको वैसा जरूर मिलता है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो आने वाले कुछ सालों में, पर आपको उसका रिजल्ट जरूर देखने को मिलेगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।